नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान की नापाक करतूत, पाकिस्तानी एलओसी पर की फायरिंग, नापाक हरकत में एक जवान शहीद। गोरखपुर से बीजेपी के लोकसभा सांसद रवि किशन को योगी सरकार ने वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी है, जिसको लेकर सांसद रवि किशन ने प्रदेश सरकार और सीएम का आभार जताया। रवि किशन ने ट्वीट कर लिखा कि पूजनीय महाराज जी, मेरी सुरक्षा को देखते हुए आपने जो वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मुझे प्लस कराई है, इसके लिए मैं, मेरा परिवार तथा मेरे लोकसभा क्षेत्र की जनता आपकी ऋणी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप का शिकार हुई युवती को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में गुस्सा। पीड़िता की मौत के बाद उसका जबरन अंतिम संस्कार किया गया, जिसको लेकर कई सामाजिक संगठन प्रदर्शन पर उतरे। प्रदेश सरकार ने जिस एसआईटी का गठन किया है, उसने अपनी जांच शुरू की। गृह सचिव भगवान स्वरूप की अगुवाई में एसआईटी की टीम ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। हाथरस गैंगरेप केस में पीड़ित परिवार से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी लगातार हमलावर हैं। इसको लेकर दोनों ही परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 से जुड़ी गाइडलाइंस को जारी किया है। 15 अक्टूबर से शर्तों के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को खोलने की इजाजत दे दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर के एंटरटेनमेंट पार्क और उस तरह की जगहों को भी खोलने की इजाजत दी गई। कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन लागू रहेगा। वहीं स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को चरणबद्ध तरीके से खोलने को लेकर राज्य सरकार 15 अक्टूबर के बाद फैसला लेगी। अनलॉक 5 से जुड़ी गाइडलाइंस के मुताबिक 15 अक्टूबर से सभी सिनेमा हॉल, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स को अपनी 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खुलना होगा। विश्व में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 3 करोड़ 41 लाख के पार। अब तक 10 लाख से ज्यादा की मौत। अमेरिका में लगातार बिगड़ रहे हालात। कुल मरीजों की संख्या हुई 74 लाख के पार। अब तक 40 लाख से ज्यादा मरीज ठीक। ब्राजील में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। अब तक सामने 48 लाख से ज्यादा केस। अब भी 14 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। रूस में कोरोना की लगातार बढ़ रही रफ्तार से मरीजों का आंकड़ा हुआ 11 लाख के पार। अब तक 20,000 से ज्यादा मरीजों की गई जान। स्पेन में कोरोना से गई 31,000 लोगों की जान। संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 7 लाख के पार। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों में दहशत। अब तक सामने आए 6 लाख से ज्यादा मरीज। 39,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पाकिस्तान में कोरोना से हुई 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 लाख के पार। देश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 86,000 से ज्यादा मामले। 24 घंटे में हुई 1,175 से ज्यादा लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 33 लाख के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मरीज। 24 घंटे में सामने 18,000 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 13 लाख के पार। आंध्र प्रदेश में 6,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले। 6,92,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस। 58,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज। तमिलनाडु में 5,650 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले। 5 लाख से ज्यादा कुल संक्रमित केस। 86,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 9,500 से ज्यादा मरीजों की मौत। उत्तर प्रदेश में 4,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीज। 3,99,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस। 50,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 5,500 से ज्यादा मरीजों की मौत। राजधानी दिल्ली में 3,390 नए कोरोना केस मिले। 2 लाख से ज्यादा कुल संक्रमित केस। 26,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 5,000 से ज्यादा की मौत।
271 से ज़्यादा नए कोरोना संक्रमित केस, 1,35,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित केस, 14,000 से ज़्यादा एक्टिव केस, 1,486 मरीजों की मौत। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 2,063 नए केस मिले, वहीं 26 लोगों की कोरोना से मौत। अब तक कोरोना के 1 लाख से ज़्यादा केस मिल चुके हैं, जिसमें से 1,12,00,000 से ज़्यादा रिकवर। पंजाब में कोरोना का कहर लगातार बरकरार, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,426 नए मामले सामने आए। पंजाब में अब तक कोरोना से 1 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 53,000 से ज़्यादा लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कोहराम लगातार जारी, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 229 नए मामले सामने आए। हिमाचल प्रदेश में अब तक 14,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, जबकि 11,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना जारी। इस दौरान धरना में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से बीजेपी नेता विक्रम सीमा के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और जब तक मांग पूरी नहीं होगी धरना जारी रहेगा। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी। इसी कड़ी में पटियाला के धनबाल गांव में किसानों ने रेल रोको आंदोलन शुरू किया। वहीं प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है जब तक केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राजपुरा शंभू रेलवे स्टेशन और पंजाब की 31 किसान जथेबंदियों की तरफ से रेल मार्ग पर लंबे समय के लिए कृषि कानूनों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना। किसान पिछले कई दिनों से कृषि कानून के खिलाफ धरना दे रहे हैं। किसानों के साथ प्रदर्शन में कई संगठन भी शामिल है। उनका कहना है कि जब तक इस मसले पर केंद्र सरकार उनके हाथ में पैसा नहीं लेती तब तक सरकार के लिए प्रदर्शन जारी। इसी कड़ी में पंजाब के कांग्रेस प्रवक्ता ब्रिजपाल सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी किसानों को गुमराह करेगी। साथ ही उन्होंने किसानों से अपील भी की है कि किसान पंजाब में प्रदर्शन न करें। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए कृषि कानूनों का देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध जारी। फरीदकोट में किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी, जहां 31 किसान जथेबंदियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी रेल रोको आंदोलन जारी रहेगा। जैतून में भी किसानों का धरना जारी, जहां प्रदर्शनकारी किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम कर रखा है और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पंजाब और हरियाणा में कृषि कानूनों का पुरजोर तरीके से विरोध और पिछले करीब एक हफ्ते से किसान सड़कों पर। अमृतसर रेल लाइन के पास किसान रेल की पटरी पर धरना दे रहे हैं और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। केंद्र सरकार की तरफ से पास किए गए खेती कानूनों के विरोध में पंजाब भर में किसान जथेबंदियों की तरफ से रोड प्रदर्शन जारी और हर एक वर्ग किसानों का साथ दे रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि कृषि कानून किसान विरोधी है, इसको रद्द किया जाए। इसके चलते गुरदासपुर में वकील भाईचारे ने किसानों के समर्थन में रोड प्रदर्शन किया। पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच तल्खियां बढ़ने लगी हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल पर जमकर 18 साल और कृषि विधेयकों को लेकर सवाल उठाए। अश्विनी शर्मा ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल की तरफ से कृषि कानून का विरोध महज राजनीतिक ड्रामा है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को फ्लॉप करार दिया। शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि राहुल गांधी किसानों के साथ प्रदर्शन करने के लिए पंजाब आए हैं, लेकिन पहले कांग्रेस को अपना रुख साफ करना होगा। दूरी में दलित चेतना मंच की ओर से हाथरस में हुए गैंगरेप मामले में दलित भाईचारे की ओर से हाईवे जाम किया गया और यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। यूपी के हाथरस में दलित युवती के साथ हुई सामूहिक बलात्कार के मामले में लुधियाना के भारत नगर चौक में रोष प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में कई संगठन शामिल।
अगर आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो संघर्ष और तेज किया जाएगा। नामा में प्रशासन ने गांव की पंचायतों के साथ पराली को लेकर बैठक की, जिसमें उन्होंने किसानों से पराली न जलाने की अपील की। वहीं प्रशासन ने किसानों को चेतावनी दी है कि अगर किसान पराली जलाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। पंजाब में लूट और चोरी की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला फगवाड़ा से सामने आया है, जहां बंदूक के बल मोबाइल की दुकान से करीब 1.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू। लुधियाना में पुलिस ने एटीएम ठग गिरोह का पर्दाफाश करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने एटीएम ठग गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। जलालाबाद में बीती रात रेलवे रोड पर एक बेकरी स्टोर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि पूरी दुकान आग की चपेट में आ गई। हालांकि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान जरूर हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी 3 अक्टूबर को अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले उनकी सुरक्षा को लेकर गुप्तचर विभाग और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रमुख संजय कुंडू ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होगी, इसके लिए कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। हिमाचल की पहाड़ियों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। वहीं कुल्लू के एसपी ने पर्यटकों से अनुरोध किया है कि वह तुलंगनाला या मनाली के ऊपरी क्षेत्र में न जाएं। हिमाचल सरकार में मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि रोहतांग टनल खुलने से पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा विकसित होगा। राकेश पठानिया ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस समय नेतृत्व विहीन पार्टी हो गई है और इस पार्टी का कोई मुखिया नहीं। वहीं राकेश पठानिया ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी द्वारा 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाए जाने वाले बयान पर कहा कि किसान हिमाचल भी सभी बड़े कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। नालागढ़ में शहरवासियों की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें केंद्र सरकार और यूपी सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। बीते दिनों यूपी के हाथरस में एक लड़की के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसे न्याय दिलाने के लिए रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही आरोपियों को फांसी नहीं मिली तो प्रदर्शन देश भर में किया जाएगा। यूपी के हाथरस में हुए सामूहिक बलात्कार पीड़िता की मौत पर दलित समाज में गहरा रोष। इसके विरोध में ऊना के संतोषगढ़ नगर में महर्षि वाल्मीकि मंदिर से लेकर भीमराव अंबेडकर चौक तक भीम आर्मी सेना के युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला। यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि भीम आर्मी के युवा नेता की अध्यक्षता में वाल्मीकि मंदिर से लेकर भीमराव अंबेडकर चौक तक पैदल कैंडल मार्च निकाला गया। हिमाचल में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में नाहन, काला अम्ब और पौंटा साहब में 202 सीसीटीवी स्थापित किए गए। सीसीटीवी को पुलिस मोबाइल फोन के माध्यम से मॉनिटर कर सकती है। एसपी अजय कृष्ण शर्मा ने बताया कि अपराधों की रोकथाम के लिए सीसीटीवी काफी मददगार साबित होंगे। चंबा के पहली गांव में कुछ दिन पहले एक विवाहिता का पेड़ से लटका शव मिला, जिसे मृतका के भाई जोगिंदर पाल ने हत्या करा दिया। इस दौरान जोगिंदर पाल ने ग्रामीणों के साथ मिलकर एसपी से बात की और मृतका की मौत पर सुनियोजित तरीके जांच करने की मांग की। वहीं एसपी अरुण कुमार ने भरोसा दिलाया कि घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म थलाइवी की शूटिंग के लिए दक्षिण भारत जा रही हैं। वहीं पर कंगना अपनी फिल्म थलाइवी का शूटिंग करेंगी। फिल्म में कंगना जयललिता का किरदार निभा रही हैं। अमेजन प्राइम वीडियो की अपकमिंग वेब सीरीज मिर्जापुर 2 का एक और नया पोस्टर रिलीज किया गया है। नए पोस्टर में गुड्डू भैया के साथ गोलू गुप्ता दोनों हाथों में बंदूक पकड़े नजर आ रहे हैं। तो
सुशांत सिंह राजपूत स्टार फिल्म एवल धोनी द अनटोल्ड स्टोरी को आज 4 साल पूरे हो चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है। सुशांत ने बॉलीवुड की कई शानदार फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। अमिताभ बच्चन ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें अमिताभ कविता सुना रहे हैं। इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है। इस वीडियो को अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म राधे मोस्ट वांटेड भाई की शूटिंग 2 अक्टूबर से कसरत के एनडी स्टूडियो में शुरू होने वाली है। फिल्म को प्रभुदेवा डायरेक्ट कर रहे हैं। सलमान, दिशा पाटनी, रणदीप हुड्डा, जैकी श्रॉफ जैसे सितारे फिल्म में नजर आएंगे। टेलीविजन की मशहूर जोड़ी गुरमीत चौधरी और देविना बैनर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुरमीत ने ट्विटर करके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। फिलहाल दोनों होम क्वारंटीन में हैं। एक्टर अनिल कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। हाल ही में अनिल का एक थ्रोबैक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में अनिल डांसर वर्तिका झा के साथ गाने आई लव यू पर जबरदस्त डांस करते नजर आ रहे हैं। अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी की अपकमिंग फिल्म लक्ष्मी बाग पर ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ सिनेमाघरों में 9 नवंबर को रिलीज होगी। सरकार की नई गाइडलाइंस के चलते सिनेमाघरों में 50% लोग मौजूद हो सकते हैं। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह का एक थ्रोबैक डांस वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें रकुल कोरियोग्राफर मेल्विन लुइस के साथ हॉली हॉली सॉन्ग पर जबरदस्त अंदाज में डांस करती नजर आ रही है। एक्ट्रेस कटरीना कैफ का एक डांस वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें कटरीना हुस्न फैशन सॉन्ग पर डांस करती नजर आ रही है। वीडियो को 56,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।